गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो जीएस का एक इम्पॉर्टेंट पेपर है जिससे 9 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक्स और इसको करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करके पढ़ा जाए तो ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो आईसीटी मीन्स क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। जो हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा है और जितना भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड थिंग्स है उसको, और जो इंडिया अपना डिजिटल हो रहा है उसके थ्रू कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको करंट अफेयर से अपडेट होना पड़ेगा। और अगर ऐसा करते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो क्योंकि आईसीटी से बेसिकली बोलने के लिए 8 9 10 क्वेश्चन रहते हैं, बट करंट अफेयर्स पे कुछ ऐसे चीज़ काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है तो मे बी बोरिंग हो सकता है, बट ट्राई करूँगा हर एक पॉइंट को बताने के लिए। और इसके बाद आप जो टर्मिनोलॉजी है उसके समझने के बाद आप किसी भी करंट अफेयर्स को जब पढ़ेंगे तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे ईजिली। तो पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आईसीटी करंट डेवलपमेंट। जो अभी आईसीटी में कौन कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है और कौन कौन सा भी उसका क्या क्या पैटर्न है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोग का है वो है, उसमें आईसीटी में सबसे पहले पढ़ेंगे आईओटी, फिर बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ना हम लोगों को पूरा कोई डिटेल फॉर्म नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को उतना जानना चाहिए जिससे हम करंट अफेयर्स को पढ़ सकें और आईसीटी का क्वेश्चन कर सकें। ये मतलब स्पेशलाइज्ड फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, बस जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस कर सकें। और हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को इससे कनेक्ट करके पढ़ें, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, राइट। चलिए, सेकेंड चैप्टर वो आईसीटी टूल होगा एंड नेटवर्किंग, थर्ड चैप्टर ई गवर्नेंस एंड फोर्थ है ई एजुकेशन। इन लोग का ये सब सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मतलब मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ आईसीटी करंट डेवलपमेंट में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद आईओटी स्टार्ट करेंगे। तो आईसीटी करंट डेवलपमेंट जब इसका हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1970 में जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने क्या किया कि अर्पनेट एक प्रोग्राम लाया जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल रेगुलेशन 4.0 जो कि 4 टेक्नोलॉजी से डिनोटेड है, रिवोल्यूशन लाने के लिए किया गया है। आपको क्या होता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, जो बेसिकली ये अमेरिका द्वारा स्टार्ट किया गया था 1970 में। एंड ये सर्व करता है हमारा बहुत सारे इंटरनेट वर्किंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में। ठीक है, एंड एक्टेड एज सेंट्रल बैकबोन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। तो मतलब बेसिकली हम लोग इंटरनेट्स के यूज़ को हम लोग मतलब उसको एक्सप्लोर करने के लिए इसको बनाया गया था। तो वो 4 टेक्नोलॉजी पे आधारित था, वो था आईओटी, बिग डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यहाँ पर जो आर्पनेट का फुल फॉर्म होता है वो मैं लिख देता हूँ। ये है आर्पनेट का फुल फॉर्म, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो ये यूएस डिफेंस के द्वारा ये एजेंसी बनाया गया था। ठीक है, तो नाउ आईओटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स इंटरनेट of things where machines are able to interact with each other using internet। मतलब ऑब्वियस बात है ना कि जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या है कि मशीन्स ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना की कोशिश करता है, उससे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आईओटी यानी मशीन टू मशीन, जो मशीन टू मशीन इंटरेक्शन है उसी को कम्युनिकेशन यूजिंग ए सेंसर एंड एक्चुएटर्स। ठीक है, तो सेंसर और एक्चुएटर्स से मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करता है, तो वही है आईओटी का प्रॉपर्टी, राइट। एंड आईओटी आल्सो इनेबल्स S2M, ह्यूमन टू मशीन भी हम कनेक्ट कर सकते हैं आईओटी से। आईओटी मतलब ह्यूमन टू मशीन्स भी कम्युनिकेट करता है। तो गाइज आईओटी का जो सबसे पहले स्टार्ट किया था मतलब कॉन्सेप्ट दिया था वो 1990 में एस्ट्रॉन ने दिया था। ठीक है, ही गेव द कॉन्सेप्ट यूजिंग द application of RFID, radio frequency identification, right? Using RFID, machines were able to interact with each other,
स्टार्टेड M2M कम्युनिकेशन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, राइट। 1999 में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डाटा प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन बनाकर हमारा IoT बना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर IoT। तो अगर पहला क्वेश्चन मतलब पहला ऑप्शन है IoT कनेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड अस विद इंटरनेट, ये तो गलत है ना, कि एवरीथिंग को तो कनेक्ट नहीं करता भाई। IoT इज M2M कम्युनिकेशन, सही है। IoT इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा, बात सही है। एंड एनालिसिस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड डेटा स्टोरेज, एग्जैक्टली सही है। IoT concept uses internet and other technologies not connected with internet such as RFID, ये भी सही है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि नॉट कनेक्टेड विथ इंटरनेट सच एज RFID, इसका और ई ऑप्शन था क्या IoT यूजेस वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन बोथ, ठीक है, सही बात है। अगर एग्जांपल ऑफ IoT की बात करते हैं तो स्मार्ट डिवाइसेस, सेल्फ ड्राइविंग कार हमारा इसका बेस्ट एग्जांपल है। स्मार्ट ऑटोमेटेड होम, स्मार्ट बैंड, ठीक है, फिटबिट बैंड जो अपने हाथ में पहनते हैं, क्लाई में पहनते हैं। स्मार्ट कनेक्टेड इंडस्ट्रियल टूल्स, स्मार्ट सिटीज एंड ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, राइट। IoT का अगर यूज़ देखते हैं ई-गवर्नेंस में तो हमारा क्या है, स्मार्ट सिटीज़ बनाने में है, ई पुलिस सेवा एंड ई कोर्ट, ई हॉस्पिटल है, राइट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट अभी थोड़ा करंट अफेयर्स में भी चर्चा में है, तो इसे देख लेना। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, स्मार्ट सिटी इज ए कॉन्सेप्ट मीन्स ए मॉडल सिटी दैट प्रोवाइड ए स्मार्ट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ सिटीजन, तो सिटीजन के लिए स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे, राइट। जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटीज आर कनेक्टेड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म सो एज टू प्रोवाइड एनी टाइम एनी वेयर एंड डायरेक्ट सर्विसेज। एक्चुअली इसमें ना मतलब कि पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, ये एक तरह से न्यूज़ रीडिंग टाइप का है, तो पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस नाम जानना है, टर्मिनोलॉजी जानना है हमें, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट इज लॉन्च्ड अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर हमारा स्मार्ट सिटी का ये हुआ था, लॉन्चिंग हुआ था। देर आर 100 स्मार्ट सिटीज एट प्रेजेंट इन इंडिया, जिसमें तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मार्ट सिटी है, ठीक है। और एवरी स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्मार्ट सिटी, किसी न किसी स्टेट के पास कम से कम एक स्मार्ट सिटी होना ही चाहिए। इन स्मार्ट सिटी है पार्ट ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी देयर आर द अदर प्रोग्राम सच एज वेस्टेज ऑफ डिस्पोजल सिस्टम होता है अंडर स्वच्छ भारत अभियान के तहत, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स जैसे PM आवास योजना, ये सब हमारा आता है। मतलब कि स्मार्ट सिटी पार्ट डिजिटल कनेक्टिविटी देयर आर वेरियस प्रोग्राम के जो अंतर्गत आता है ना, उसके अलावा हमारा आता है वेस्टेज ऑफ डिस्पोजल सिस्टम्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ई पुलिस का बात करते हैं। ई पुलिस क्या है कि www.epolice.government.com है, तो मतलब इससे ये सुविधा हुआ है कि किसी भी टाइम पे जो हमारा पीड़ित है वो ना रिपोर्ट लिखवा सकता है बिना पुलिस स्टेशन को विजिट किए हुए, राइट। ये बोल रहा है ई पुलिस इज ए इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम सिटीजन्स कैन रिपोर्ट अबाउट क्राइम, राइट, इंसिडेंट एट एनी टाइम एनीवेयर विदाउट एक्चुअली विजिटिंग द पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ ए actual visit to the police station which is a beneficial particular for women and elders, right. Using e-police platform crimes and criminal record sharing is easy, ये तो सही बात है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा इजी हो जा रहा है शेयर करना। एंड डिपार्टमेंट डिफरेंट स्टेट्स पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब एक पुलिस को अब क्या, बिहार के पुलिस को अगर उत्तर पुलिस से कांटेक्ट करना हो तो तुरंत हो जाएगा, महाराष्ट्र पुलिस से कांटेक्ट करना हो तो तुरंत हो जाएगा, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम का इशू है नहीं। NCRB की बात करते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो NCRB क्या हो जाएगा मेरा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये उसका फुल फॉर्म है। and record crime and criminal related data which is now easily available to the police and different state police of different state, right. उसके बाद अपना आता है ई कोर्ट क्या है भाई, कि इसमें जो पेंडिंग केसेस है उसको डील करना पहले बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और बहुत सारी चीज़ थी, तो उसको रीड करते हैं। कोर्ट केसेस फॉर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर लिस्टेड ऑन ए वेबसाइट, सीधा वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया जाता है। यूजिंग दिस आप स्टेटस जान सकते हैं आपके केस का क्या है, ये सब है। तो www.government.com ये अपना वेबसाइट है, राइट।
ई हॉस्पिटल क्या वेबसाइट www.ehospital.government.in यूजिंग ई हॉस्पिटल फैसिलिटी इट इज़ पॉसिबल टू टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एंड कंसल्टेशन, ठीक है, ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सारे लोग लेते भी होंगे अभी। द पेशेंट डू नॉट वेट हैव टू मेक ए पर्सनल विजिटिंग, राइट। थ्रू ए यूनिक ID देयर इज ए हेल्थ डाटा आल्सो कैन बी रिकॉर्डेड विच कैन बी यूज्ड बाय डॉक्टर, मतलब एक तो डेटा भी हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब डॉक्टरों के द्वारा जो रिसर्च वगैरह में हेल्प कर सकता है, ठीक है। नाउ नोट फैसिलिटीज लाइक ई हॉस्पिटल, ई कोर्ट, ई पुलिस, अगर तीनों को इकट्ठे करके बोलते हैं तो उसे हम लोग ई क्रांति बोलते हैं। ई क्रांति में क्वेश्चन पूछा था कि ई क्रांति में कौन कौन सा चीज़ें आती है, तो ई हॉस्पिटल, ई कोर्ट एंड ई पुलिस, राइट। ई क्रांति मीन्स टू प्रोवाइड citizen services through online platform that can be made available to them at any time for anywhere, right. E-Kranti is a part of Digital India program. It is launched under the pillar number 5 of the Digital India program, right. ऑब्जेक्टिव ऑफ ई क्रांति की बात करते हैं, ई क्रांति में थोड़ा सा बात करते हैं। टू ब्रिंग सर्विसेज फॉर सिटीजन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सो दैट दीज सर्विसेज कैन बी मेड अवेलेबल एनी टाइम फॉर एनीवेयर, राइट। Hence, e-Kranti removes three types of कंस्ट्रेंट। पहला कि डिस्टेंस को हमारा कम कर दिया, ठीक है, टाइम सेव कर दिया, मेरा मनी को भी बचा लिया। अगर मान लिया हमको पुलिस स्टेशन जाना है तो क्या होगा कि पहले तो दूर होगा तो उसके कारण में भी आप लेट हो सकते हैं, तो टाइम भी लग सकता है, तो टाइम को भी बचा लिया और पैसा तो खर्च होगा ही, वो भी जो भी है अपना पर्सनल गाड़ी है तो पेट्रोल का खर्च हो जाएगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो उसका किराया वगैरह लगेगा, ठीक है। सेकेंड क्या था कि जो हम लोग सेकंड ऑब्जेक्टिव था, इट कनेक्ट सिटीजन एंड द सर्विस प्रोवाइडर। ये मतलब सिटीजन और सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्ट कनेक्ट करता है, राइट। अब जैसे होता था कि गए हॉस्पिटल में तो वहाँ से पता नहीं लगता था कि डॉक्टर्स वगैरह, मतलब कि अपॉइंटमेंट लो फिर उसके बाद वेट करो। अब क्या है ना कि यहाँ पर आपको मिलेगा ऑन द टाइम है, ऑन द स्पॉट किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फिर पुलिस स्टेशन में तो पुलिस डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। पहले प्रॉब्लम हो सकता था जाते हैं पता लगा क्लिनिक मतलब कि वो डॉक्टर नहीं आए, क्या नहीं, ये सब चीज़ें दूर हो चुकी है। तो वही अल्टीमेटली भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, ये भारत नेट प्रोजेक्ट BNP वाज अर्लियर लॉन्च्ड इन नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN इन 2011। पर्पस NOFN को मतलब ये था पर्पस कि जो गांव जो विलेजेस हैं, विलेजेस को कनेक्ट करना था, ग्राम पंचायत जितना मतलब ग्राम पंचायत होता है ना छोटे लेवल पे, तो NOFN ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्ट करना था, ठीक है, जो ताकि हम लोग डेडिकेटेड स्पीड था जो 100 Mbps प्रोवाइड कर सके, इतना डिसाइड किया गया था। तो NOFN प्रोजेक्ट्स बिकम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट फॉर ए रूरल कनेक्टिविटी। रूरल कनेक्टिविटी का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट बन चुका था। अभी ये शायद न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स है, जुलाई या अगस्त 2021 के आसपास में होगा, तो उसमें देख लेना इसको। इन 2015 NOFN वाज रीनेम्ड एज ए BNP, भारत नेट प्रोजेक्ट में बदल दिया गया इसको, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर से क्या, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर से इसको क्या क्या भारत नेट प्रोजेक्ट में बदल देगा। अब इसको भारत नेट प्रोजेक्ट को शायद प्राइवेट कंपनी के साथ क्या बोलते हैं PPP के साथ में कनेक्ट करने का कुछ प्लान चल रहा है। इन BNP आइडिया was provided rural connectivity by connecting more than 2.5 million, sorry 2.5 to 250K ग्राम्स, मतलब 2,50,000 ग्राम्स को मतलब विलेजेस को ऐड करना है, राइट। पंचायत मतलब वही पंचायत ग्राम्स विथ ऑप्टिकल फाइबर। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। The project was launched through a special purpose vehicle, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू किया गया था जिसका नाम है BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। मतलब क्या है व्हीकल, मतलब जो नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। भारत जो प्रोवाइड करने वाला था वो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड था, BBNL। ऑप्शन में BSNL दे सकता है, ठीक है, तो ध्यान देना। फॉर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी PSU सच एज BSNL एंड रेलटेल आर विंग यूज। तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए हमारा जो यूज किया जाता है वो BSNL एंड रेलटेल आर विंग यूज, राइट। द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड इन ए सेंटर स्टेट पार्टनरशिप विथ अ स्टेट विथ प्रोवाइडर राइट टू एक्सेस। इन भारत नेट प्रोजेक्ट 3 phases ऑफ प्रोग्राम इज लॉन्च्ड। फर्स्ट फेज में क्या होगा 2015 से 17 लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर, मतलब अंडरग्राउंड फाइबर को बिछाना है 15 से 17 तक। और सेकेंड फेज में क्या है 17 से 19 तक लेइंग ऑफ अदर जो आपका मतलब कि मॉडल्स है,
तो मतलब अदर मॉडल्स मतलब इन द सेंस की लाइंग ऑफ अदर मॉडल्स या मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी अलग, जैसे ओवरहेड कनेक्टिविटी हो गया और प्राइवेट कंपनी के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन, ये सब उसको करना है 2017 से 19 के बीच में, तो 19 के बीच में। तो सच एज ओवरहेड ऑप्टिकल फाइबर सैटेलाइट कनेक्टिविटी यूजिंग प्राइवेट कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये करना था। थर्ड पेज में क्या था, 2019 से 2023 में लास्ट वाइड कनेक्टिविटी फ्यूचर कम्युनिकेशन नेटवर्क इन भारत नेट प्रोजेक्ट सेकेंड फेज अदर देन द प्रोजेक्ट ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी अदर चैनल्स यूज्ड आर, जो कि सेकेंड फेज में यूज किया है ऑप्टिकल फाइबर्स, प्रोजेक्ट लून गूगल ने यूज किया था, वाइट-फाई जो माइक्रोसॉफ्ट का था, और फ्री बेसिक फेसबुक ने यूज किया था, जो कि अब स्टॉप हो चुका है इंडिया में, राइट। सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी, चलिए सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी नाउ ड्यू टू क्लाइमेट प्रोजेक्ट लून। तो पहले समझते हैं कि प्रोजेक्ट लून है क्या। प्रोजेक्ट लून क्या था ना कि एक प्रोजेक्ट लून बैलून बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम बाय गूगल। मतलब इसमें क्या होता था कि जो अपना एक जो हॉट एयर बैलून होता है, उस बेसिस पे क्या होता था ना कि सोलर पैनल्स एंड सिलिकॉन्स मेड हीलियम फिल्ड बैलून्स टाइप का कुछ होता था, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च किया जाता था और उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती थी। तो आइए पढ़ते हैं उसको किस तरह से प्रोवाइड किया जाता था। तो प्रोजेक्ट लून इज ए बैलून बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम बाय गूगल, राइट। इट वाज सिलिकॉन मेड हीलियम फिल्ड बैलून विच इज लॉन्च्ड इन स्ट्रेटोस्फीयर। दिस बैलून contains solar panels of charging, right. Stratosphere is a very पीसफुल लेयर, वहाँ पे मतलब कुछ है नहीं, ट्रैफिक ज़्यादा है नहीं, तो द रिमेन्स आर डिस्टर्ब, तो ये डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा वहाँ पे, तो वेस्ट था उसके लिए वो लेयर। ड्यू टू क्लाइमेटिकली फेनोमिना एंड फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो प्रोजेक्ट लून सिंस यूजेस बैलून इन स्ट्रेटोस्फीयर फॉर कनेक्टिविटी देयर फॉर इट रिमेन्स अनडिस्टर्ब फॉर ड्यू टू द क्लाइमेटिक फेनोमिना। बात वही है। इट कैन प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन ए रिमोट एरिया, जहाँ पे हम लोग पॉसिबल नहीं है कि मतलब केबल्स ले जा सकते हैं, तो क्या करेंगे कि ऊपर हॉट बैलून्स को रखते थे, मतलब जैसे ये बैलून्स है, ठीक है, ये है अपना एरिया। तो ये क्या करता था ना कि इधर भी एरिया होगा कुछ, ठीक है, इधर भी एरिया होगा, तो इसका एक रेंज होता था, ठीक है, इस रेंज तक कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता था, समझ रहे हो, इस तरह का, मतलब सैटेलाइट की तरह ही बोलेंगे, बट इसका कुछ रेंज होता था, उस रेंज के बारे में पढ़ेंगे। It can also help in a disaster management, e-governance and project etc. तो प्रोजेक्ट लून इज आल्सो बीइंग सक्सेसफुली यूज्ड इन ब्राज़ील एंड श्रीलंका। ये सभी जगह भी इंटरनेट का प्रॉब्लम इश्यूज है, और वहाँ पे इंटरनेट को अगर केबल के थ्रू ले जाना मुश्किल है, तो वहाँ पे हम लोग हॉट एयर बैलून यूज करते हैं, की तरह जो पावर लून प्रोजेक्ट है उसको यूज करते हैं। एक्चुअली हॉट बैलून बोल रहा हूँ, बट वो पावर लून बैलून है, उसमें सोलर पैनल्स होते हैं और जो इंटरनेट का जो भी सैटेलाइट्स का थिंग्स होता है वो होते हैं। यूजिंग 700 to 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी इंटरफेस विथ एयर लाइन कम्युनिकेशन। इसका एक प्रॉब्लम ये था, अच्छा क्रिटिसिज्म यहाँ लिखा हुआ, क्रिटिसिज्म इसका था कि ये ना जो एयर लाइन उड़ रहा है ना, फ्लाई कर रहा है, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, राइट। तो गूगल प्रोजेक्ट लून कैन क्रिएट इन्फॉर्मेशन मोनोपोली इन दोज एरिया वेयर अदर इंटरनेट प्रोवाइड कैन नॉट बी रीच। तो इसका ये भी था कि जहाँ पे इंटरनेट हमारा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, वहाँ पे ये मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, तो अपने मन का कर सकता है, ये उसका प्रॉब्लम है ना। उसके बाद क्या था हमारा, वाइट-फाई था। वाइट-फाई जो हमारा प्रोजेक्ट था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वो था शायद माइक्रोसॉफ्ट का, राइट, ठीक। तो इसमें क्या था कि अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, एक्चुअली मैं इसे रीड ही कर देता हूँ ना, ताकि ज़्यादा ईजी समझ में आ जाए। Under Digital India program, Government of India collaborate with Microsoft to launch Wi-Fi। एक्चुअली इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इजी से समझ में आ जाएगा। Wi-Fi uses unused frequency bandwidth for a टीवी चैनल, पर्टिकुलरली दूरदर्शन। जो मतलब क्या होता है कि जो अपने पास जो टीवी चैनल्स आते हैं, तो उसके केबल में क्या होता है कि सारा बैंडविथ यूज नहीं होता, जो बैंडविथ यूज में बचा हुआ है, जो स्पेक्ट्रम उसका बचा हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो यूज कर लेते हैं डेटा को प्रोवाइड करने के लिए, जो अभी चल रहा है अभी, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी बैंडविथ दैट आर अनयूज्ड आर कॉल्ड वाइट बैंड, ठीक है। जो बैंडविथ नहीं यूज है उसको वाइट बैंड बोलते हैं। देन यूजिंग द रिफ्लेक्टर वाइट बैंड एंड रिफ्लेक्टेड इन एन एरिया फॉर रेंज ऑफ 10 किलोमीटर, दिस एरिया बिकम्स वाईफाई कनेक्टेड, राइट। एडवांटेज ऑफ वाईफाई समझ गया, बेसिकली जो हमारे घर में जो केबल है, टाटा स्काई या किसी चीज़ का केबल है, जो डिश टीवी है, उसमें जो क्या था, सारा फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो उसमें जो मेरा बैंडविड्थ रह जाता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं डेटा प्रोवाइड करने के लिए, राइट।
तो एडवांटेज ऑफ वाइट वाईफाई क्या है हमारा, कि वाईफाई रेंज हमारा 100 मीटर है और रेंज इतना, वाईफाई का रेंज हमारा 10 किलोमीटर है। तो सोचो इतना हमारा रेंज है। वाईफाई जो कॉस्टलियर है, वाईफाई है जो हमारा यूज अनयूज फ्रिक्वेंसी सो लेंगे, मतलब कि सबसे समझ सकते हैं अनयूज फ्रिक्वेंसी क्या था उसका, क्या है मतलब कि उससे तो सस्ता ही होगा ना। इट वाज ए प्रोवाइड बेटर स्पीड देन द वाईफाई, ऑब्वियस बात है ना। अगर सिंपल सा बात है यार, तुम्हारा ब्रॉडबैंड हम लोग क्या कर देते हैं, वायर से कनेक्टेड तो ज़्यादा ही अच्छा प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है बहुत अच्छा ही आता है, इसका मतलब क्या बोले कि ट्रैफिक कम है यहाँ पे, तो अच्छा स्पीड आता है। कुछ लोग यूज कर रहे हैं फ्री बेसिक ऑफ बाय फेसबुक। फेसबुक ने क्या किया था, फ्री बेसिक लाया था, वाज लॉन्च्ड बाय फेसबुक। इट सेज दैट इंटरनेट इज ए बेसिक राइट एंड इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ऐसा बोला था उसने। हेंस द नेम गिवन फॉर फ्री बेसिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेट विद द अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, राइट। तो इन लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट फ्री बेसिक्स फर्दर कोलैबोरेट विद एयरटेल जीरो एंड एयरटेल जीरो, राइट, फर्दर कोलैबोरेट विद फ्लिपकार्ट। दोनों ए और बड़ा दोनों में फर्क होता है। दिस कोलैबोरेशन क्रिएटेड मोनोपोली ऑफ मार्केट, तो ई कॉमर्स में मोनोपोली क्रिएट कर रहा था, विच वाज अगेंस्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था। तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके खिलाफ था। तो हेंस द फ्री बेसिक वाज स्टॉप्ड इन इंडिया। फर्दर नेट न्यूट्रलिटी एक्ट 2017 में, नेट न्यूट्रलिटी एक्ट 2017 में इंट्रोड्यूस करेगा, तो स्टॉप फर्दर मिस यूज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर को यहाँ पे मिस यूज करने से रोका गया। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था ना, फ्री बेसिक में क्या हुआ था कि फोर्स करता था ना कि जैसे डेटा आपसे चुरा लिया, आपने जो सर्च किया उसको डेटा को लेकर, और वो ना यूज करता था ई कॉमर्स के सिस्टम में यूज करते, जैसे फ्लिपकार्ट से कोलैबोरेट कर लिया था और लोगों का पसंद चीज़ों को लेकर उसे ऐड फ्री देता था, जिसके कारण लोग समझ सकते हो इस तरह का कुछ केस था। नोट, फ्री बेसिक यूज्ड सोलर पावर ड्रोन्स फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसे वो पावर लूम में बैलून यूज किया था, वैसे ही ये क्या कहता था, ड्रोन यूज किया था। फ्री बेसिक सोलर ड्रोन फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। ड्रोन्स मतलब नॉर्मली जो अपना ऊपर स्फीयर में घूमता था, उसी से नेट प्रोवाइड करता था। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 2014, अच्छा 15, राइट। इट अपोजेस द फ्री इंटरनेट सर्विसेज और डिफरेंशियल इंटरनेट सर्विसेज बेस्ड ऑन द कंटेंट। मतलब क्या कहता है कि ये अपोज करता है फ्री इंटरनेट सर्विसेज को, जो कि डिफरेंशिएट रियल इंटर सर्विस बेस्ड ऑन द कंटेंट, जो कंटेंट के आधार पे अपोज करता है, राइट। इन 2017 TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडवाइज फॉर नेट न्यूट्रलिटी, उसने एडवाइस किया था 2017 में। हर डेट याद होना चाहिए, राइट। इन 2018 में क्या हो कि नेट न्यूट्रलिटी कम्स इनटू फेस। नेट न्यूट्रलिटी हमारा 2018 में आया। अकॉर्डिंग टू नेट न्यूट्रलिटी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड ISP, राइट, इसको हम लोग ISP लिखेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको कैन नॉट प्रोवाइड डिफरेंशियल सर्विसेज बेस्ड ऑन द कंटेंट एंड इफ सच दैट इज फाउंड देयर इट विल बी ए पनिशेबल ऑफेंस विद स्टिफ पनिशमेंट। तो डिफरेंशिएबल जो हमारा डिफरेंशियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है, कंटेंट के आधार पे। विद एक्ट ऑफ एयरटेल जीरो, कहाँ गया, स्टिफ पनिशमेंट। विद दिस एक्ट एयरटेल जीरो एंड फ्री बेसिक्स क्या बोलते हैं वो है जो उसको स्टॉप कर दिया गया। एयरटेल जीरो एंड फ्री बेसिक्स टाइप डिफरेंशियल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड वायलेट आवर फंडामेंटल राइट्स टू, इसको हमको वायलेट करता है, राइट। इसे लिख दिया क्या, चलो ठीक है। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेविगेशन। सैटेलाइट बेस्ड क्या होता है कि अपलिंक है डाउनलिंक है, इधर से सिस्टम गया इधर से आया, ठीक है, ट्रांसमिट हुआ या रिसीव हुआ। तो इसमें क्या होता है, सैटेलाइट रिसीव सिग्नल एंड ट्रांसमिट बैक टू द अर्थ, एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसीवर। सबको पता है क्या बोलते हैं ना, जब मतलब यहाँ पे देखो ये लिंक का तो कम कर ही रहा है, तो अरे तो मतलब ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये सबको पता ही होता है, ठीक है। तो निश्चित का था क्या, ट्रांसपॉन्डर्स, ठीक है, डिवाइस दैट आर यूज टू रिसीव एंड ट्रांसमिट द सिग्नल व्हेन द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द सैटेलाइट कॉल्ड एज अपलिंक। जो सिग्नल भेज रहे हैं उसको अपलिंक बोलते हैं, रिसीव को हम लोग बोलते हैं डाउनलिंक बोलते हैं, ठीक है। Uplink and downlink both take place at different frequencies so as to avoid interface of signal, right। different हमारा frequency पे करते हैं ताकि interface ना कर सके।
ट्रांसपोर्टर्स और ऑफ मेनी टाइप्स, जैसे कू बैंड है हमारा, यूज्ड फॉर टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। के यू बैंड, ठीक है, यूज्ड फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल टेलीफोन के लिए के यू बैंड करते हैं। 8 to 11 गीगाहर्ट्ज सैटेलाइट ऑर्बिट फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशंस के लिए। तो ये हो गया अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको बोलते हैं हम लोग? एक्चुअली जो मतलब वो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होता है इसका 35,000 किलोमीटर होता है, और जो इसका मूवमेंट होता है सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड से होता है, उसी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। इसके बाद हमारा देखते हैं कितने तरह का सैटेलाइट, कितने तरह का ऑर्बिट्स वगैरह होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए जियो सिंक्रोनस इस तरह से होता है, अर्थ हमारा एक्सिस है, ये इसके चारों तरफ राउंड लगाते हैं और ये मोशन पार्ट है। तो हम लोग इसको डेफिनेशन फॉर्म में आगे देखेंगे। तो बेसिकली देयर आर 3 ऑर्बिट्स इन विच सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड, राइट। पहला है लियो, मियो और जियो। लियो, मियो और जियो, ठीक है। लो, सिम लो, मौज करो, और जियो का यही तो है, लियो, मियो और जियो। लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो हमारा इसका जो डेटा होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट का, वो क्या होता है ना, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं लगेगा, लेकिन लेस देन शायद 10,000 किलोमीटर, हाँ 10,000 किलोमीटर है। एमयू मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, वो है 10,000 से अपना क्या बोलते हैं बड़ा है, लेकिन 35,000 से छोटा है। यूज्ड फॉर रीजन अराउंडेड पोल्स, ठीक है, ये स्पाई के लिए यूज़ किया जाता है, स्पाई एंड एग्रीकल्चर्स के लिए। मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स जो यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर द रीजन अराउंड पोल्स, ठीक है, पोल्स के लिए। और जियो क्या हो जाता है, जियो हायर अर्थ ऑर्बिट्स में यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड नेविगेशन सिस्टम के लिए। तो फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन पर्पस जियो हियो ऑर्बिट इज यूज्ड। थोड़ा नाम याद रखना, बेसिकली लियो जो अपना लोअर अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम, ये तो नाम ही है ना, लोअर अर्थ मीडियम और जी से हायर, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स कैन बी प्लेस्ड इन द जियो अर्थ ऑर्बिट। जियो अर्थ में 2 तरह का सैटेलाइट रखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो क्या होता है, प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 35,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, एंड this side the motion of the satellite around the earth is in the same direction and same speed। तो वो अर्थ के साथ साथ घूमता है, तो स्टेशनरी है अर्थ के रिस्पेक्ट में। Therefore satellite appears to stationary above the earth। geostationary orbit is circular in shape, right। जो शेप होता है सर्कुलर होता है। geosynchronous orbit क्या होता है, this orbit is also above the earth at a height of इतना ही हाइट पे होता है, सेम टू सेम हाइट पे होता है। दिस ऑर्बिट इज इलिप्टिकल in a shape and it is tilted towards north to south. Due to the inclined axis, geostationary satellite appears moving along longitudinal axis। longitudinal axis के along move करता है। This motion of a satellite makes it appear as a moving in a figure of 8। जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है, देखो फिगर ऑफ 8 में हमारा मूव कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सबसे बेस्ट क्या है, नेविगेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है, VSAT। तो नेविगेशन की बात करें तो GPS के लिए IRNSS, नेविक एंड गगन, VSAT, राइट। VSAT यहाँ पे यूज होता है। नेविगेशन में हमारा GPS, IRNS, नेविक एंड नाविक जिसको बोलते हैं, एंड गगन। एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए VSAT यूज करते हैं, राइट। तो GPS पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है, GPS कंसिस्ट ऑफ ए टोटल और 24 सैटेलाइट्स दैट वर्क्स एट ए टाइम। 24 सैटेलाइट GPS कंटेन करता है। हाउएवर 31 सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट इन टोटल फॉर GPS, जबकि 31 सैटेलाइट्स हमारा पूरा प्रेजेंट होता है। मतलब 31 में 24 एक साथ काम करेगा और 31 जबकि हमारे पास प्रेजेंट है। GPS was designed initially of America defense purpose. Now it is also used for civil navigation. It is managed by American Department of Defense for civil purpose. It is available free of cost, and GPS use 4 satellite for navigation, but it can use a minimum of 3 satellites, right। नेविगेशन के लिए 4 सैटेलाइट यूज करते हैं, लेकिन 3 से भी मिनिमम 3 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टिल GPS रिमेनिंग इनएक्यूरेट बाई अप टू 10 मीटर।
उसके बाद 10 मीटर तक आप मतलब 10 मीटर तक ठीक है, उसके बाद जाएगा तो फिर इनएक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होगा. इट इज़ बिकॉज जीपीएस यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी दैट हैज़ ए वेलोसिटी कंपेयर टू द लाइट. ड्यू टू दिस टाइम डायलूशन relativity occurs and this produces inaccuracy in navigation. For navigation, GPS uses the method called trilateration. ठीक है, trilateration method uses 3 satellite area intersecting by 3 satellite from a point from a point that gives an exact position, right. जैसे ये है अपना दिया और ये जहाँ पे सैटेलाइट पॉइंट का ये एग्जैक्ट लोकेशन है. एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस की बात करते हैं तो यूज फॉर नेविगेशन ऑफ डिफेंस वेपन्स, फॉर सिविल नेविगेशन पर्पस, यूज्ड इन ई कॉमर्स, सोशल मीडिया एटीसी, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं. इंडिया हैज़ ऑन डेवलप्ड रीजनल नेविगेशन सिस्टम कॉल्ड IRNSS एंड नाविक आफ्टर कारगिल वार. कारगिल वार के बाद IRNSS एंड नाविक को अपना खुद का डेवलप कर लिया क्योंकि ट्रस्ट खो चुका था वो. Few countries have developed their own global navigation system. There are GLONASS. GLONASS है जो अपना रसिया का है, गैलीलियो है जो यूएस यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका है, और वाइडू है जो चाइना का है. ठीक है, IRNS नाविक की बात करते हैं तो IRNS क्या है, मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, सॉरी IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, और नाविक है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन. ठीक है, कॉन्स्टेलेशन है, राइट. कंसिस्ट ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ 7 सैटेलाइट्स. आउट ऑफ देयर 7 सैटेलाइट 3 आर इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स व्हाइल द 4 आर इन जियो सिंक्रोनस. अगर बोलेगा कि जो मतलब 7 सैटेलाइट कंक्लूड करता है जिसमें 3 है जो जियो स्टेशनरी में, 4 है जो जियो सिंक्रोनस में, राइट. इसको कैसे याद करना है, सिंक्रोनस मतलब ज़्यादा वर्ड है तो ज़्यादा वाला कंटेंट करेगा, राइट. और मतलब जियो स्टेशनरी है कम वर्ड है, सिंक्रोनस में ज़्यादा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, इसमें 3 कंटेंट करेगा, जो आगे वाला है 3 कंटेंट कर रहा है. ठीक है, तो जियो स्टेशनरी में 3 ऐसे ट्रिक बना लो, कुछ याद करेगा, और जियो सिंक्रोनस में 4 काउंट करेगा. डेवलप्ड बाई इसरो, रेंज इसका 1500 किलोमीटर टू मेन बाउंड्री ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द डायरेक्शन, मतलब 1500 किलोमीटर तक जो बाउंड्री है उसके बियॉन्ड देख सकता है. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड यूज फॉर डिफेंस, जनरल यूज शिप नेविगेशन एंड फिशिंग एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है. IRNS ऑल्सो नेम्ड एज ए नाविक सिंस इट इज यूज्ड फॉर द शिप नेविगेशन, राइट. तो नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाविक कंटेन्स 9 सैटेलाइट भी 7 आर यूज्ड ओनली, जिसमें 7 यूज हो रहा है, 9 कंटेंट का जिसमें 7 यूज हो रहा है. नाविक यूजेस एटॉमिक क्लॉक फॉर टाइम बट इन INSAT 1 o'clock stopped working, right. Hence INSAT 1H was sent to the, इसको क्या बोलेंगे, INSAT 1H नाम रिप्लेस इट. ठीक है, INSAT 1I इज ए स्टैंड बाई सैटेलाइट, राइट. एक स्टैंड बाई सैटेलाइट है, इनएक्यूरेट अप टू 10 मीटर, राइट. फिर उसके बाद गगन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड एंड नेविगेशन सिस्टम है, मतलब गगन सिस्टम ये जॉइंटली डेवलप्ड बाई इसरो एंड AI जो अपना जो क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलते हैं, एयरफोर्स नहीं, सॉरी, जो प्लेन्स वगैरह का जो है, क्या नाम है इसका, ठीक है कुछ है, ठीक है. AI बेस्ड ऑन जीपीएस ऑगमेंटेड सिस्टम, फुल फॉर्म देख लेना, दैट प्रोवाइडेड बेटर नेविगेशन. इट इज यूज्ड फॉर द नेविगेशन, आगे होगा मुझे लगता है, ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन द इंडियन स्काई. यूज constellation of 2 satellites, geostationary satellite and geosynchronous satellite. ठीक है, geostationary satellite communicates with the airports in India, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AA, यही तो होता है. एंड geosynchronous satellite communicate with the airplanes in the Indian sky, मतलब जो इंडियन जो स्काई में उसको कम्युनिकेट करने के लिए geosynchronous satellite यूज करते हैं, और जो सैटेलाइट एयरपोर्ट जो इंडिया में नीचे के लिए जो स्टेशनरी फॉर्म में उसके लिए यूज करते हैं इसको. Now provide safe landing, accurate up to 3 meter only, also used in program. ठीक है, उड़ान क्या है,
उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक एक लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था, अंडर उड़ान लार्ज एयरपोर्ट कनेक्टेड विद ए स्मॉल एयरपोर्ट। उड़ान के अंतर्गत मतलब इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो बड़े एयरपोर्ट को छोटे एयरपोर्ट को कनेक्ट किया गया था। टिल नाउ 100 स्मॉल एयरपोर्ट हैज बीन कनेक्टेड। फर्स्ट दिल्ली टू शिमला, दिल्ली टू शिमला सबसे पहले कनेक्ट किया गया था। वीसैट की बात करते हैं तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो इसमें क्या है, एक वीसेट वास्ट भसाट, क्या कोई बोलेंगे वीसेट, वीसेट ही बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है तो वीसेट वी सैचुरेशन, तो इसलिए वीसेट बोल रहे हैं। वीसेट सिस्टम इज ए टाइप ऑफ ए टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम इन केस ऑफ 1 to 1 और इन केस ऑफ 1 to many, 1 कम्युनिकेशन, ठीक है, टू मेनी 1 कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या कि ट्रांसड्यूस किया और ये रिसीव किया, और ये हब स्टेशन है। तो पहले क्या किया ना कि ट्रांसड्यूस किया, फिर हब स्टेशन पर, हब स्टेशन इसको भेजा, फिर इसको किया। तो वीसेट यूजिंग मिनिमम 2 वेरी स्मॉल अपर्चर एंटीना फॉर size ranging from 70 meter to 120 centimeter, right? 70 centimeter to for plain area or 120 centimeter for hilly areas, right? It also uses a modulator and transmission side at a demodulator at a receiver side. It uses Ku band broadcasting के लिए frequency. तो a hub station is used to VSAT. It is a ground based static stationary to identify the receiver, right? Such a station is also used to encrypt the data. मतलब ये जैसे क्या है, हब स्टेशन क्या, ये ट्रांसमिशन को भेजा, सैटेलाइट इसके पास भेजा, इसने यहाँ पे डिसाइड किया किसके पास उनको भेजा है, मतलब एक तरह से इनक्रिप्शन कर रहा है। VSAT system has initially latency time gap before the signal reaches to receiver. जितना टाइम गैप है उसको लेटेंसी बोलते हैं रिसीवर तक पहुंचने में ट्रांसमिशन से। बट वन ऑफ द रिसीवर इज आइडेंटिफाइड, देयर इज नो लेटेंसी टाइम अंटिल द रिसीवर रिमेन्स सेम, ठीक है। लेकिन जब एक बार रिसीवर हमको मिल गया कि हमको इसके पास ही डेटा भेजना है, तो फिर ये सिग्नल यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे चला जाएगा। बट जब रिसीवर रिसीव नहीं हुआ, मतलब आइडेंटिफाइड नहीं, तो पहले सिग्नल यहाँ आएगा, फिर यहाँ से उसके पास जाएगा। दिस इज ए क्रिटिकल क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट, देयर इज ए critical temperature, there is a cricket live telecast is a few second behind the ground match, ठीक है, कुछ देर पहले हमारा होता है, कुछ देर का लैग होता है, ठीक है। एग्जांपल है एडवांटेज, देयर इज नो बफरिंग टाइम, डज नॉट रिक्वायर डाउनलोड डेटा, कैन सपोर्ट HD डेटा also without any buffering, it is helpful in e-government, ठीक है। डिसएडवांटेज, टाइम लेटेंसी जो अपना है, कॉस्टलियर है, क्लाउड डिस्टर्ब कर सकता है, अच्छा खासा। एप्लीकेशन ऑफ VSAT इन ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन में हमारा यूज होता है। यूज VSAT क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू पीपल इन रूरल बैकग्राउंड एरिया। गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद एम्स मेडांता, ठीक है, अपोलो एंड हॉस्पिटल एंड टेलीमेडिसिन फैसिलिटी हॉस्पिटल के साथ ये कनेक्ट किया है। टेली एजुकेशन में भी ये हेल्प करता है, हमारा एप्लीकेशन इसका है। तो प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल बैकवर्ड एरियाज, इट इज़ ए लाइव ए टेलीकास्ट लेक्चर एंड नॉट ए रिकॉर्डेड लेक्चर इन द फील्ड ऑफ ए टेली एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड NKN प्रोग्राम। NKN प्रोग्राम क्या है, NKN प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अंडर दिस प्रोग्राम more than 400 university and technical institutes are connected to VSAT system with IITs, and live telecast from IIT are provided to student from a rural background area. In Digital India program, we aim to provide 100% digital connectivity to all areas of India. Satellite based on communication is used in a digital payments, e-panchayats, telemedicines and tele-education, right? And ISRO has launched 4 satellites under the program of BharatNet project, right, to connect even those areas in India that are otherwise unconnected, right, किसी भी कारण से अनकनेक्टेड, सच एज ए पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एरियाज etc। तो इस यहाँ पे जो सैटेलाइट हमारा यूज किया गया है वो है GSAT 11 है, GSAT 90 और 2 और है, यहाँ पे छूट गया है, मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे है एक और है GSAT है जो मेरा 20 है,
20 है, पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा, जिससे 20 है एंड और जिस 29 है, राइट। ये 2 सैटेलाइट और है, तो ये इतना सैटेलाइट्स को यूज़ किया गया। तो लेक्चर लंबा हो गया, थोड़ा सा टेक टर्म्स बहुत ज़्यादा इसमें है, बट इंटरेस्टिंग हमें लगा होगा, अच्छा लगा होगा पढ़कर। बट इसको यहीं पे नहीं स्टॉप करना है, इसको ना जो अब क्या होगा कि अब इससे IoT के रिलेटेड जो भी आपके पास क्या बोलते हैं उसको, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो उसको कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं है मतलब टर्म से भी क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, बट ये 10 जो है जो डायरेक्ट इस लेक्चर से आ जाएंगे क्वेश्चन, बट और जो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स आएंगे वो इससे रिलेटेड होंगे, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे, या फिर जो करंट IoT बेस्ड को रिलेटेड कुछ होगा उससे क्वेश्चन होगा, तो उसे देखना ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि ICT इज़ जस्ट 9 से 10 क्वेश्चन ही गवर्नेंस वगैरह मिलाकर है, बट मुझे लगता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है 15 से 16 क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर के साथ मिलाकर, तो आप इसे इग्नोर ना करें प्लीज़। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बिग डेटा के साथ। सेकंड लेक्चर हमारा होगा बिग डेटा, जो हमारा क्या था, सेकंड पार्ट ऑफ क्या ICT करंट डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट था बिग डेटा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह देखेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लेक्चर लंबा हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो अगले वीडियो को 20 से 30 मिनट में खत्म करने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो मोटिवेट करता है। थैंक्स।